मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कमर्शियली यानी लार्ज स्केल पर फिनॉल बनाने के लिए हम लेते हैं क्यूमीन। क्यूमीन जो कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन है के ऑक्सीडेशन से पहले बनता है क्यूमीन परऑक्साइड, जो कि क्विकली डिकम्पोज हो जाता है इनटू फिनॉल एंड एसीटोन। दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे क्यूमीन बोल रहे हैं तैयार किया जा सकता है प्रोपीन विद बेंजीन से। क्यूमीन जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा क्यूमीन परऑक्साइड, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल एंड एसीटोन में। दिस वन इज द एसीटोन। चूंकि परऑक्साइड बन रहा है, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है। क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल तैयार कर सकते हैं, दैट इज अंडर डॉ प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन जिसका हाइड्रोलाइसिस ऑर्डिनरी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो स्पेशल कंडीशंस यानी 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एल्केलाइन मीडियम में जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। दिस वन इज सोडियम फिनॉक्साइड, जो HCl की प्रेजेंस में फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बाय सैंडमियर रिएक्शन भी हम बना सकते हैं फिनॉल, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जो कि डिकम्पोजेबल होता है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड तैयार करते हैं। कैसे? एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करके बनाते हैं पहले दिस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि हाइड्रोलाइसिस होकर देता है फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी तैयार कर सकते हैं फिनॉल। दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NOH के साथ रिएक्ट करने पर बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जो कि फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, विच ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स फिनॉल। अब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार कर सकते हैं बेंजीन के सल्फोनेशन से। उसके लिए हम लेंगे ऑलियम H2S2O7, जो कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3 गैस का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज में 11.12 में गिवन है आपके पास बेंजीन, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड NOH, तो आप कैसे बनाएंगे फिनॉल। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराने के बाद बनता है दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि NOH के साथ ट्रीटमेंट करने पर हमें डायरेक्ट दे सकता है दिस वन, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। दिस वन इज सोडियम फिनॉक्साइड, जिसकी HCl से रिएक्शन करने पर वी गेट फिनॉल। यहाँ पर इस स्टेप की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आई रिपीट दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट दे के डायरेक्ट बना सकते हैं दिस सोडियम फिनॉक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फर्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल्स के लोअर मेंबर्स, खास तौर से फर्स्ट 3 मेंबर्स वाटर में सोलुबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं। बट जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन। क्योंकि कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से दूर भागने वाली। बट जब ब्रांचिंग आ जाती है या फिर हम कहें सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया कम होने पर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर बिकम स्ट्रोंगर in compared to this one. That is why with the decrease in surface area we can say solubility increases in water. On the behalf of this one we can say tertiary butyl alcohol वाटर में ज़्यादा सोलुबल है इन कंपेयर टू नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। चूँकि नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल में कार्बन चेन लंबी हो जाती है, जो कि नेचर में हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकम वीकर with increase in carbon chain which is hydrophobic in nature. Solubility surface area के inversely proportional होती है। Normal hexane is not soluble in water, चूँकि normal hexane water के साथ नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वैसे भी वो चेन हाइड्रोफोबिक होती है, अनेबल टू डिजोल्व इन वाटर, यानी वाटर से दूर भागती है। हाइड्रो यानी वाटर, फोबिया मैंने डर। Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of comparable molecular mass.
That is because alcohol can form hydrogen bonding with water. चूंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो इसके पास एक कैबिलिटी, एक पावर, एक राइट आ गया कि वो ऑक्सीजन को इंटरेक्ट कर सकता है, और जब वाटर के ऑक्सीजन को इंटरेक्ट करेगा तो इस इंटरेक्शन के थ्रू दिस वन विल डिजोल्व इन वाटर. बॉइलिंग पॉइंट, जनरली बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास एंड सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मोलर मास एंड सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. सरफेस एरिया कब डिक्रीज होता है? जब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है वो वंडर वाल फोर्स कमज़ोर हो जाते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. प्रोपेनॉल बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर देन ब्यूटेन, जबकि दोनों का मोलर मास सिमिलर सही होता है. दैट इज बिकॉज प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो जाते हैं, जिनको ब्रेकअप करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है. लुक हियर, दिस इज द प्रोपेनॉल जिसका मोलर मास 60 है. दैट इज द ब्यूटेन जिसका मोलर मास 58 है. मोलर मास तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट चूंकि दिस ब्यूटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता जबकि प्रोपेनॉल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, तो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. दिस इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथोक्सी मीथेन से ज़्यादा होता है. चूँकि इथेनॉल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तब ये दूसरे इथेनॉल के ऑक्सीजन को इंटरेक्ट करेगा वाया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सो ऑन. तो इस तरह से एसोसिएशन होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है. जबकि मिथोक्सी मीथेन में हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है न कि ऑक्सीजन से, देन इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट. चूँकि एसोसिएशन नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम. दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर हो रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करता है. डाइपोल डाइपोल फोर्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमज़ोर फोर्स है. दैट इज़ वाई मिथोक्सी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से कम होता है. Arrange the following sets of compounds in order of their increasing boiling points. Pentane-1-ol, this one is pentane-1-ol, butane-1-ol, butane-2-ol, 1, 2, 3, 4. Again 1, 2, 3, 4, that is butane-2-ol, ethanol, propanol and methanol. On the basis of long carbon chain, जैसे लॉन्ग हो रही है, या मोलर मास, दिस वन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. क्योंकि यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ. यहाँ 3 कार्बन है और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ. तो F से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट D का 2 कार्बन, D से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट E का 3 कार्बन. अब यहाँ B और C में देखें तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4 कार्बन, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 कार्बन. बट यहाँ 4 कार्बन जो है वो ब्रांच हो गया है, सरफेस एरिया कम हुआ, तो C का बॉइलिंग पॉइंट कम और B का ज़्यादा. क्योंकि सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो C से ज़्यादा B का और B से ज़्यादा A का. चूँकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन इंक्रीज हुए हैं. तो F, D, E में रीजन ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मास, जबकि C और B में ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया. In the second part of this, pentane-1-ol, this one, normal butane, this one, pentanol, this one, and ethoxyethane is this one. अगर देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ वंडरवाल फोर्स है, यहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्स है, यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल फोर्स है. बट डाइपोल डाइपोल फोर्स के साथ साथ यहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स 1, 2, 3, 4, 5 है. यहाँ मोलर मास इंक्रीज हुआ है. जब मोलर मास इंक्रीज हुआ है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस ईथर से ज़्यादा होगा. B सबसे कम, चूँकि वीक वंडरवाल फोर्स, उससे ज़्यादा D, D से ज़्यादा C, चूँकि यहाँ मोलर मास इंक्रीज हुआ है, और C से ज़्यादा A, चूँकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इन द एग्जाम्पल्स ऑफ C and D in aldehyde and ethers.